जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुल के कहूं में, जहां हम देश में चल रहे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा जो है वो है SC/ST रिजर्वेशन वाला, जिसकी वजह से कल भारत बंद भी था। आपने नोटिस किया हो तो 21 तारीख अगस्त का महीना 2024 भारत बंद डिक्लेयर किया गया था। सभी SC/ST के जो भी संस्थान थे, जो भी बड़े ठेकेदार थे, उन सब के थ्रू, और वो सक्सेसफुल भी रहा, नो डाउट। तो ये चल क्या रहा है? ये सब है क्या? ये शुरू कैसे हुआ? ये क्या चीज है और ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए जानते हैं। तो इस सब की शुरुआत हुई थी जब 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भैया वो SC/ST समुदाय के रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर वाला सिस्टम डालेंगे। क्रीमी लेयर वाला सिस्टम अगर आप लोगों को याद हो तो ओबीसी के अंदर है। और ये क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आरक्षित समुदाय का एक वर्ग ऐसा होता है जो हर तरीके से संपन्न होता है, या वो पहले ही रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुका होता है। तक क्या हो रहा था कि जो बंदा पहले ही, मतलब कोई बंदा रिजर्वेशन का पहले ही फायदा उठा के सरकारी जॉब पे है, और उसका बेटा या बेटी कोई दूसरा भी सरकारी जॉब चाहता है रिजर्वेशन के थ्रू, तो इजीली मिल पा रहा था। लेकिन जब 2024 अगस्त 1 को जब ये फैसला आया, तो उस फैसले ने ये चीजों को बदल दिया। अब सरकार क्या कह रही है? भैया हम तुमको सब कैटेगराइज करेंगे, है ना। सब कैटेगराइज करने का रीजन ये है कि अगर आप देखोगे कि ये बंदा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे है रिजर्वेशन की वजह से, और इसका बच्चा या बच्ची भी अब गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं रिजर्वेशन के थ्रू, तो वो उनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसके फादर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि भाई एज पर सुप्रीम कोर्ट कि आप सक्षम हो जनरल के साथ फाइट करने के लिए। आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट क्यों दिया जाए? भैया आपने लिया क्योंकि आपके पहले कोई था नहीं, आपके परिवार भी संपन्न नहीं था। अब आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आप फाइनेंशियली भी संपन्न हो, मेंटली भी फिट हो, तो आप क्यों नहीं जो जनरल कंपटीशन है अदर देन रिजर्वेशन, आप उनके साथ कंपीट करके और अपनी प्रतिभा को साबित करो। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ठीक है, आप लोग अब क्रीमी लेयर में आइए, हम सब डिवाइड करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर एससी को उठाते हैं तो शायद 360 से ज्यादा इसके अंदर कास्ट है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कास्ट का, कि एक और दो कास्ट ही हैं जो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं। बाकी बेचारों को तो शायद पता भी नहीं है। और अगर आप एसटी में देखोगे तो उसमें तो सिर्फ एक ही कास्ट है जो पूरे एसटी कोटे का बेनिफिट उठा रहे हैं, जबकि उसके अंदर भी 2 या 3 कास्टें आती हैं। तो जब गवर्नमेंट इस चीज को, भाई सरकार पागल तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी पागल नहीं है, वो लोग इस चीज को देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट ही दोनों समुदाय की रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है और किसी को मिल नहीं रहा है। और इन कास्टों में भी गजब की चीज ये है कि दादा भी रिजर्वेशन से लगे हैं, पापा भी रिजर्वेशन से लगे हैं, और अब बेटा भी रिजर्वेशन से लग रहा है। तो मतलब एक ही परिवार के 3 सदस्य रिजर्वेशन से लगे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कभी नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि किसी पर्टिकुलर कास्ट में आपको एक परिवार ऐसा मिलेगा जिसमें 5 सदस्य है, और पांचों के पांचों सदस्य सरकारी जॉब में है और रिजर्वेशन कोटे से है। तो बाकियों का क्या? जो बाकी जो कास्टें हैं उनके बच्चों का क्या? इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कानून लाई है कि भाई आप ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं, इसलिए अब आप एलिजिबल नहीं है, आप अब रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते। और काफी हद तक ये सही भी है, मैं इसको गलत नहीं मानता। क्योंकि मैं, अगर मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, टैक्स भरते थे, और हमें कभी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट तो आप दिखा रही है क्रीमी लेयर वाला, पर ये शुरू से ही था। क्योंकि मैं इस सब का पार्ट बन चुका हूं। मैंने कॉलेज फी के लिए लगाया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं क्योंकि मेरे पिताजी टैक्स देते थे। तो एज पर देम कि भाई आप क्रीमी लेयर के पार्ट हो, बोला तो अभी जा रहा है लेकिन ये पहले से है, और मेरे जैसे अपवाद आपको बहुत मिलेंगे। तो अब जानते हैं कि जब ये सारी चीजें इसी हिसाब से है, तो लोगों को भ्रमित क्यों किया जा रहा है, लोगों को बहकाया क्यों जा रहा है, क्यों ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन ही खत्म हो रहा है ना, आपकी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी, है ना, आपको फिर से वो गले में
थूकदान और पीछे झाड़ू लगा के घूमना पड़ेगा। मेरी एक्चुअली कई सारे लोगों से इस बारे में बात हुई थी, उन्होंने इस तरह की बातें बोली। ये वो लोग हैं जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बोलते हैं, और ये वो लोग भी हैं जो कि रिजर्वेशन का फायदा उठा करके उनकी पूरी की पूरी खानदान ही सरकारी जॉब में है। तो ये लोग भी नहीं चाहते कि कोई और आए उनका बेनिफिट ले, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में ये लोग बैठे हुए हैं, हर जगह ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि इन्हीं के कास्ट का बंदा आए, ये किसी और को आने देना नहीं चाहते। अब ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये चीज तो अच्छी है कि क्रीमी लेयर आनी चाहिए। एक जनरल टर्म में मैं आपसे कहूं कि एससी का या एसटी समुदाय का कोई ऐसा बंदा जिसकी पीढ़ियों में किसी की जॉब नहीं लगी सरकारी में, वो अगर इस चीज को बोले कि भाई ठीक है, उसकी जॉब किसी ऐसे कैंडिडेट को दे दी जाए जो कि उससे कम डिजर्विंग हो, जिसके पापा भी सरकारी जॉब में थे, उसका दादा भी सरकारी जॉब में था, और वो बंदा भी आ जाता है। अब कुछ महाज्ञानी बोलेंगे अबे यार वो बंदा तो एलिजिबल रहा होगा ना। भाई काहे का एलिजिबल, उस बंदे से कंपेयर करो ना उसको। मैं अब जनरल और ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, इसी में ही बात कर रहा हूं। एक बंदा जिसके दादा सरकारी जॉब में है, उसके पापा सरकारी जॉब में है, और अब वो बंदा खुद भी सरकारी जॉब अवेल करना चाहता है, और एक बंदा ऐसा कि जिसकी पुश्तों में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, कैसे तैसे ये पड़ गया और अब इसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और वो इस बंदे से लगभग एक ही मार्क्स कम है। जॉब उसको मिल जाएगी, आप लोग कहोगे ठीक है यार उसके मार्क्स ज्यादा है तो उसको मिल गई, लेकिन रिजर्वेशन के हिसाब से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? क्योंकि आपने नोटिस किया है कि रिजर्वेशन ही है जो जनरल कैटेगरी का बंदा 90% लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं पाता, और एससी एसटी का बंदा 50% पे सिलेक्शन ले लेता है। रिजर्वेशन ही तो है ना, इसी वजह से तो हो रहा है। तो जब यही चीज आप देख रहे हो, तो इसी चीज को यहां क्यों नहीं ला रहे हो? रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ही एक बंदा जिसको एक्चुअल में नीड है रिजर्वेशन की, उस बंदे को आप जॉब नहीं दे रहे हो। आप उस बंदे को दे रहे हो यार कि जिसकी तो पहले से ही सरकारी जॉब पे कई सारे लोग हैं। तो कौन ज्यादा डिजर्विंग है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। भाई मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला बंदा, भले उसके मार्क्स उससे कम है लेकिन वो ज्यादा डिजर्विंग है, उसको चांस मिलना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये सारी चीजें बताई आपको। तो अब एक चीज जानते हैं कि लोगों को समझाया क्या जा रहा है। मैंने बताया था लोगों को क्या समझाया जा रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। लोगों के अंदर ये वहम फैलाया जा रहा है कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कानून से रिजर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हालांकि इन्होंने नाम दे दिया एससी एसटी आरक्षण रिफॉर्म, एक्चुअल में ये जो रिफॉर्म है ये एससी एसटी क्रीमी लेयर रिफॉर्म या क्रीमी लेयर इन एससी एसटी रिजर्वेशन, इस तरीके से इसको प्रचार किया जाना चाहिए था, जिससे लोगों को समझ में भी आता कि यार ठीक है, एक ऐसे वर्ग को फिल्टर किया जा रहा है जो रिजर्वेशन का धड़ाधड़ फायदा उठा रहा है, या फिर जो हर तरीके से संपन्न है, और उन लोगों को आगे किया जा रहा है जिन्होंने कभी रिजर्वेशन का फायदा उठाया नहीं, या फिर वो जिनको एक्चुअल में नीड है। सिंपल सा है, ज्यादा कोई गणित है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। पर जो वो लोग जो अपने आप को एससी एसटी का ठेकेदार बोल रहे हैं, वो लोग जिन्हें डर है कि अब उनके घर से कोई सरकारी जॉब पे नहीं लग पाएगा, उनके दादाजी लग गए, उनके दादाजी के दादाजी भी लग गए, लेकिन अब कोई नहीं लग पाएगा, उनके पिताजी भी लग गए और वो खुद भी लग गए। अब उनको उनके बच्चों की टेंशन है, यार अब मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे भाई साहब, उन बच्चों के बारे में तो सोचो जिन्होंने कभी रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं उठाया, उनको तो मौका दो। आप यार अपने ही बारे में सोचे जा रहे हो। खैर, एंडलेस है ये डिस्कशन, मैं चाहे कितना ही इस पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। मुझे मालूम है कि मेरे कमेंट में शायद गालियां मिलेंगी मुझे, मेरे कोई टेंशन नहीं, जो सच है वो सच है। और एक चीज मैं एससी एसटी वर्ग के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी चीज है, अगर कोई चीज गलत है तो उसका विरोध करना सही है। आपने भारत बंद किया, खरबों रुपयों का देश का नुकसान कर दिया आपने, क्या मिला? ये पैसा आप जैसे हम जैसे टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है यार, जिसको आप ऐसे ही खत्म कर रहे हो, है ना? कोई चीज गलत है तो विरोध करो, गवर्नमेंट को बोलो, गवर्नमेंट सुनेगी बात तुम्हारी। लेकिन बेवजह ही बिना किसी मुद्दे के अगर आप ऐसे ही
हवाबाजी करोगे तो वो ठीक नहीं है, लोगों को बहकाना गलत है, बहकाइए मत। क्रीमी लेयर सिस्टम एससी एसटी रिजर्वेशन में होना बहुत जरूरी है, और ये आपको भी पता है जो लोग आप बहका रहे हो, लेकिन स्वार्थ जो है ना आपका, वो आपको सही करने नहीं दे रहा है। तो मैं यही कहूंगा दोनों समुदाय के उन लोगों से जो इस कृत्य में भाग ले रहे हैं, वो एक बार ठंडे दिमाग से सोचें, पहले पढ़े जाने कि क्या कानून आया है, क्या चीज है। बिना जाने पूछे ऐसे ही एक्शन ना लें आप लोग, सही नहीं है। सही को सपोर्ट करें, क्योंकि ये टॉपिक एंडलेस है, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ क्या सही है क्या गलत है ना। समाज के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस एक वो समाज जिसने कभी इसका फायदा लिया नहीं, समाज मतलब ओवरऑल एस सी एस टी ओबीसी जनरल सब, लेकिन एस सी एस टी में वो कैटेगरी, वो लोग, वो कास्टें जिन कास्टों से कोई जॉब पे लगा ही नहीं गवर्नमेंट, जिन्हें क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल पाया ना यार, वो बेचारे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनकी जगह कोई और हथिया लेता है। उन लोगों को मौका दो जिससे समाज में समानता आए, स्टेबिलिटी बनी रहे। अस्थिरता मत फैलाइए, देश में पहले ही बहुत सारे मुद्दों को लेकर के अस्थिरता फैली हुई है। बांग्लादेश का हालात देख रहे हो ना, ये रिजर्वेशन मैटर की वजह से हुआ है, वहां पे जो भी हुआ है कांड, देखना उसका जो भी है ना। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तर्क संगत मैंने बात की हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।